जब प्रतिनिधि एरिया के अंदर रहेगा तो ऑटोमेटिकली चेंजेस तो आएंगे। ये तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जो तो घर बैठे सॉर्ट आउट होने वाली होती हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और उसके साथ साथ गांव की भी जो भी शिकायतें जो दिक्कतें हैं, कल और परसों 2 दिन मेरा धन्यवादी दौरा है गांव का, तो वहाँ की भी जो प्रॉब्लम्स है वो हम उनसे लेके सभी से, गांव वालों से, और उस पर भी जल्दी अपना काम शुरू करेंगे। और मैं तो सरसा की जनता को एक ही बात कहूँगा कि आपको कोई भी किसी प्रकार का भी काम है, अगर आपको कोई चक्कर कटा रहा है बिना बात के, तो आप मुझे बताइए, तो हमारी जो टीम है वो उसको फॉलो अप लेगी उस काम का कि ये किस बात का चक्कर कटा रहे हैं। और पैसे देना तो भूल ही जाएं, चिंता ना करो सरसा वालों, एक पैसा भी रिश्वत का जो अफसर लेगा उसको सख्शा नहीं जाएगा, और किसी को भी 1 रुपया फालतू किसी को देने के अफसर को ज़रूरत नहीं है। हमने यही लोगों को कहा था कि जहाँ जहाँ गंदा पानी आ रहा है पीने वाला, उसको हम दुरुस्त कराएंगे। वो मेरी कल ऐसी पब्लिक हेल्थ से भी मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के अंदर हमने वो सारी प्रॉब्लम्स रखी हैं, और उस पर काम भी आज शुरू हो गया है, और उसको मैं रेगुलर फॉलोअप जो है वो लेता रहूँगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। ताजा तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा के बाजार में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक गोकुल सेतिया हैं, वो निकल पड़े हैं और लोगों का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि चुनाव गोकुल सेतिया हैं वो जीत गए थे। जो रिजल्ट आए हरियाणा विधानसभा चुनाव के, और बड़े मार्जिन से गोकुल सेतिया ने ये चुनाव जीता। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि इससे पहले जहां चुनाव के आखिरी दिन है, गोकुल सेतिया ने बाजारों में वोट मांगे थे नंगे पांव, और इस बार अब चूंकि चुनाव जीतने के बाद भी गोकुल सेतिया है वो नंगे पांव हैं, वो दुकानदारों का धन्यवाद करने के लिए निकले हैं। आज सुबह ही गोकुल सेतिया हैं वो अपने जो हिसारिया बाजार कार्यालय है वहाँ से पैदल चलते हुए, नंगे पांव पैदल चलते हुए तमाम बाज़ारों से होकर के निकले। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाएं उनको जो डाल रहे हैं, और वो तमाम जो दुकानदार हैं, बुज़ुर्ग हैं, युवा हैं, उनसे मिल रहे हैं। और गोकुल सेतिया ने ये बड़ा दावा किया है कि सरकार बेशक कांग्रेस की नहीं बनी, लेकिन जनता के काम कराने के लिए वो हर समय है वो तैयार रहेंगे। जनता के मुद्दों को वो विधानसभा में उठाएंगे। और सिरसा में उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अब सरकारी कार्यालय में रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा ऐलान है वो गोकुल सेतिया ने कर दिया है कि अब जनता के काम हैं वो करवाएंगे, और जनता अब घर बैठे हैं वो अपने काम करवा सकेगी। उन्होंने पीने के पानी को लेकर के जो हेल्पलाइन नंबर है वो शुरू किया। इसके साथ साथ सरकारी कार्यालयों में भी लगातार उनका जो है औचक निरीक्षण जारी रहेगा, और किसी भी व्यक्ति को अब रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐलान उन्होंने किया। हमारी संवाददाता सोनिया अठवाल ने उनसे बातचीत की। चलिए गोकुल सेतिया ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, आप विधायक बने हैं सिरसा। जनता जो बदलाव चाहती थी वो बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल। बदलाव तो अकेले एमएलए चेंज होने से नहीं, बदलाव तो होगा जब काम होंगे, जब लोगों को धरातल पे काम दिखेगा, जब लोगों को चेंजेस दिखेंगे कि हाँ बदलाव हो रहा है। और उस पे मैंने अपना वर्कआउट जो है वो शुरू भी कर दिया है, और जल्द आपको बदलाव दिखेगा। सर क्या कुछ बड़े मुद्दे रहेंगे? अभी विधानसभा में आप पहली बार जाएंगे तो क्या कुछ बड़े मुद्दे रहेंगे उसके? सबसे पहले प्रायोरिटी तो हमारी ये है कि किस प्रकार से जो शहर के अंदर जो साफ पानी लोगों को मिले। मैंने अब तक हमने वो निकाली थी, हमने एक टोल फ्री नंबर निकाला था, और वो टोल फ्री जो नंबर था उस पर हमने यही लोगों को कहा था कि जहाँ जहाँ गंदा पानी आ रहा है पीने वाला, उसको हम दुरुस्त कराएंगे। वो मेरी कल ऐसी पब्लिक हेल्थ से भी मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के अंदर हमने वो सारी प्रॉब्लम्स रखी हैं, और उस पर काम भी आज शुरू हो गया है, और उसको मैं रेगुलर फॉलोअप जो है वो लेता रहूँगा। और पहले तो उसको सुधार करवाएंगे, और उसके साथ साथ फिर जो अपना करप्शन वाला है काम, ये मुझे फ़ोन आए पटवारियों के कि आपने इस तरीके से बोला,
मैंने एक बात कही इनको, कहते हम मिलना चाहते हैं। मैं कहा मैं किसी से नहीं मिलना चाहूँगा, उसका रीज़न है ये तो देखो, कहते प्रूफ। मैं कहा प्रूफ की मुझे ज़रूरत नहीं, जिस दिन प्रूफ होंगे वो इन लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि किस प्रकार से इनके अंदर इनकी CID हो रही है, और वो काम मुझे अच्छे से करना आता है। ये थोड़ी सी बस ये चिंता करें कि अब पुराने वाली हरकतें छोड़ दें, और जो NOC के लिए और जो कमेटी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, वो EO साहब से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी इस प्रकार के और कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं, उस पर पूरी नज़र रखी जाएगी और उन पे एक्शन होगा। और मैं तो सिरसा की जनता को एक ही बात कहूँगा कि आपको कोई भी किसी प्रकार का भी काम है, अगर आपको कोई चक्कर कटा रहा है बिना बात के, तो आप मुझे बताइए, तो हमारी जो टीम है वो उसको फॉलो अप लेगी उस काम का कि ये किस बात का चक्कर कटा रहे हैं। और पैसे देना तो भूल ही जाएं, चिंता ना करो सिरसा वालों, एक पैसा भी रिश्वत का जो अफसर लेगा उसको सुरक्षा नहीं जाएगा, और किसी को भी 1 रुपया फालतू किसी को देने के अफसर को ज़रूरत नहीं है। बढ़िया तरीके से काम होगा। ये कई अफसर ना चक्कर कटाते हैं, ये कहते हैं कि जी ये कंप्लीट नहीं है कागज़, वो कंप्लीट नहीं है। मुझे बताओ, हम अपने आप देखेंगे कि क्या कंप्लीट नहीं है, ये क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको हम सारी चीज़ों को अपने हिसाब से टैकल करेंगे और किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी जैसे सरकार नहीं बनी है, जी सरकार नहीं बनी है, तो क्या कुछ आप सड़कों पे क्या कुछ संघर्ष का आपको सामना करना पड़ता है? हाँ जी, कि किस कुछ कैसे संघर्ष आप कर रहे हो, सड़कों पे उतर रहे हो, सरकार नहीं बनी है, तो कैसे आश्वासन दे रहे हो, कैसे आश्वासन दोगे आप जनता को कि आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हो? पूरा मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें, और मेरा रेगुलर काम जो है वो चलता रहेगा, और लोगों के बीच में रह के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। और प्रशासनिक अधिकारी भी, मेरी सबसे चर्चा हुई है, वो भी पूरा कोऑपरेट सारे कर रहे हैं, और चेंजेस दिखेंगे। जब देखो, जब प्रतिनिधि एरिया के अंदर रहेगा तो ऑटोमेटिकली चेंजेस तो आएंगे। ये तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जो तो घर बैठे सॉर्ट आउट होने वाली होती हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और उसके साथ साथ गांव की भी जो भी शिकायतें जो दिक्कतें हैं, कल और परसों 2 दिन मेरा धन्यवादी दौरा है गांव का, तो वहाँ की भी जो प्रॉब्लम्स है वो हम उनसे लेके सभी से, गांव वालों से, और उस पर भी जल्दी अपना काम शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो नए बने विधायक, कांग्रेसी विधायक गोकुल सेतिया जी, जो कि धन्यवादी दौरा कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। सर थैंक यू।